नमस्ते, राम राम आप सभी को। सादर प्रणाम, राधे राधे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ अपनी पुरानी अच्छी यादें तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ यादें हैं जो मुझे कभी-कभी बहुत परेशान करती हैं, जो मैंने फेस की हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस 10 साल की शादी में मैंने बहुत अच्छे फेस भी देखे हैं और बहुत बुरे फेस भी देखे हैं। तो वो बुरा टाइम था, वो निकल गया, लेकिन कभी-कभी याद आती है उन चीज़ों की, तो सच में अंदर तक झकझोर देती है। सच में बहुत बुरे टाइम से गुज़री हूँ मैं उस टाइम पे। वो कम से कम 5-6 साल, 6 साल पुरानी बातें हैं, जब मेरे कोई बच्चा नहीं था। मेरा बेटा जो है वो शादी के 4 साल बाद हुआ था। तो उस 4 साल में मैंने इतने बुरे-बुरे टाइम और इतने अच्छे लोगों को भी बुरा बनते हुए अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है मैंने। तो मेरा बेटा जब नहीं हुआ था, मेरी शादी के 3 साल कंप्लीट हो गए थे। 4 साल, चौथी साल स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे बच्चा नहीं हुआ। और मेरी छोटी बहन, हम दोनों बहन एक ही घर में हैं, तो छोटी वाली बहन के लड़की हो गई थी। वो लड़की हो गई, उसकी 1 डेढ़ साल की करीब हो गई थी। मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ था और मेरे को घर में कितना कुछ फेस करना पड़ा, कितना कुछ झेलना पड़ा। वो सारी अच्छी बुरी सारी यादें हैं मेरे साथ। किसने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, किसने बुरा किया। और मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मेरे को बच्चा होने में थोड़ी लेट हुई थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ससुराल में देसी इलाज ज़्यादा शुरू करते हैं। पहले देसी इलाजों से नहीं फ़ायदा होता, तब जाके अच्छे इलाज के लिए बाहर ले जाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी उस टाइम पे। फिर मैंने वहीं पे इलाज शुरू किया और मैंने लोगों के कितने ताने सुने हैं उस टाइम पे, कितने कि तू तो बांझ है, तू बच्चे का मुंह नहीं देखेगी, खिला ले, बच्चा कैसा होता है देखा है, देखा है कभी बच्चा कैसा होता है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरा ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितने भी अच्छे टाइम और बुरा टाइम है, उन चीज़ों को भूल नहीं पाती हूँ। अच्छे लोगों को भी मैं बहुत अच्छे से याद रखती हूँ और पूरी ज़िंदगी याद रखती हूँ, और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, उनको भी मैं नहीं भूल पाती हूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ कि भूल जाऊँ। हाँ, उन इग्नोर ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन भूल नहीं पाती। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सुना था लोगों से कि, और उस टाइम में मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं सारे दिन रोती थी, काम भी कर लेती, कोई भी कुछ कहता, नहीं भी कहता, तब भी मेरा इतना रोना आता था मेरे को, इतना रोना आता था कि थोड़ी-थोड़ी बातों में पागलों की तरह रोने लगती थी, रोने लगती। फिर मैंने इलाज शुरू किया वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ। वहाँ पे फिर 1 डेढ़ साल तक मेरा इलाज चला, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया और उसके बाद वो दूसरे डॉक्टर की थोड़ी दवाइयों का असर हुआ। फिर भगवान की कृपा हुई कि मेरे को मेरा बेटा पेट में पड़ गया था। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ, मेरे कुछ अच्छे कर्म थे जो भगवान ने मेरी सुन ली, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि मैं शायद जीवित भी रह पाती इतने इतने शब्द सुनने के बाद। क्योंकि जब 3 साल में इतना कुछ झेल लिया था, अगर मेरे सच में पूरी ज़िंदगी बच्चे नहीं होते, तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता और क्या मेरे साथ बिहेव होता, पता नहीं। फिर मैं भगवान से एक ही दुआ करती थी कि भगवान, जितने भी मेरी तरह दुखी हैं लेडीज़ सारी, उन सबकी गोद भरना और एक बच्चा सबके लिए देना। मैं अपनी आत्मा से कह रही हूँ कि सच्ची में बहुत बुरा फेस होता है अगर एक लेडीज़ को बच्चा नहीं हो ना, और सपोर्ट वाला भी कोई नहीं हो, सब उसको ऐसे टेंशन देने वाले हों, तो उस टाइम को निकालना मतलब इतना बुरा टाइम होता है, वो निकालना सच्ची में बहुत बुरा होता है। फिर मेरा बच्चा हो गया, तो मुझे लगा कि मेरे कुछ पुण्य थे जो मेरे आड़े आए और मुझे भगवान ने ये आशीर्वाद दिया। तो आज मेरा बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है और वो 6 ईयर का होने वाला है अभी फरवरी में। और उसके बाद 4 साल तक कुछ नहीं हुआ था बच्चे के बाद, लड़के के बाद। उसके बाद वो 4.5 साल का हो गया, तो उसके बाद फिर मेरी बेटी हुई और अभी बेटी भी 1 डेढ़ साल की हो गई है।
तो मैं भगवान से बस इतना ही गुज़ारिश करूँगी, इतना ही प्रार्थना करूँगी, भगवान जिनकी भी गोद सूनी है या जिनको भी बच्चे की, सभी माँओं को होती है, शादी होने के बाद सबको लगता है कि हाँ, मेरा भी एक बच्चा हो, जो मुझे माँ कहे। सच्ची में बहुत। और मैं उन सभी सास, हस्बैंड और सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि जिन भी लेडीज़ के बच्चा मतलब नहीं हो रहा है या लेट हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, क्योंकि ये टाइम फेस करना एक लेडीज़ ही जान सकती है कि सच्ची में बहुत बुरा टाइम होता है और ये अंदर से तोड़ के रख देता है। मेरे को पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना बुरा टाइम निकाला है वो। और मैंने अकेले ही खुद डॉक्टर पे जा के अकेला, मेरा किसी ने उस टाइम पे साथ नहीं दिया था जब तक मेरा बच्चा पेट में नहीं आया था। तो उस टाइम तक मैंने अकेले जा के प्राइवेट हॉस्पिटल में, एमएच में खुद से जा के अकेले, और अकेला नहीं जा पाती थी, कभी-कभी परेशान हो जाती तो किसी अड़ोस-पड़ोस वाली जो मेरे साथ रहती थी वहाँ पे ड्यूटी पे, तो उन दीदियों से के रिक्वेस्ट कर के उनको साथ ले लेके जाती थी।